यदि हम इसलिए मालिकायक हो सका किसी की बुद्धि ठिकाना आ जाए, लेकिन हमने माना ही नहीं। अब मानेंगे, अब हम मान रहे हैं, आप मान गए तभी तो लाखों की संख्या में दास के साथ हो लिए। प्रमाण सामने हैं और आपका समाधान सामने। कितने सुख दे रहा है भगवान, जो भगवान दिया करता है। जिन भगवानों को आप पूजा करते थे उनसे ये काम हुआ नहीं, इस मालिक नाते ही कर दिए। तो भगवान अब मिला आपको। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। कि चारों युगों में हम आए और हमने ये ज्ञान दिया, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो इसलिए परमात्मा ने युग कलयुग सेलेक्ट करा कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, इनके पुण्य खत्म हो जाएंगे और ये फिर भक्ति भी करेंगे, क्योंकि आत्मा भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो काल ने ये नकली दूत भेजने शुरू कर दिए। महात्मा बुद्ध भेजा, उसने पूरा चीन नास्तिक कर दिया, क्योंकि वो पूर्व जन्म का संस्कारी था और उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसके वचन में भी शक्ति थी। तो कुछ लोगों को प्रभाव हुआ, कुछ उनके काम भी सरे और उसके अनुयायी बन गए, तभी तो अनुयायी बने हम। फिर जो साधना उसने दी थी उससे कोई लाभ हुआ नहीं, जिस कारण से उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जो साधना करते थे लाभ ही नहीं हो रहा। तो अब ये स्थिति फिर थोड़ी सी मालिक की दया हुई, शंकराचार्य आगे, नहीं तो बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल जाता। तो इस शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने जो शंकर जी के लोक से आए थे, तो उसने कोशिश की उसको रोकने की, तो वो भी कालाधीन है। तो उसने श्री ब्रह्मा विष्णु महेश पर लाकर हमारी सुई केंद्रित कर दी कि ये भगवान है। ये तो वही होगा कि आसमान ते गिरे खजूर माटिक के। अब हम सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हो गए। ब्रह्मा को तो नहीं पूछते, लेकिन विष्णु और शिव की तो भक्ति हम कर ही रहे थे। और यही उसमें शंकर पंचम में लिखा है, जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का अपना अनुभव है। उसने लिखा है कि शिव भक्ति, शिव और विष्णु की भक्ति करो। और दूसरी तरफ कहता जीव ही भगवान है। तो ये कहते उआबाई का ज्ञान। तो परमात्मा ने अब आके आपका खजूर भी काटा, करीब आएंगे हम ठीक ठिकाने पे और ये पार होएंगे, सबका कल्याण होएगा। ये वचन भगवान के हैं, दास सुना रहा है। बस इतनी सी बात है। अब इसने जो दास आज प्रसंग सुनाना चाह रहा है वो ये है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरवाऊं। अब 12 पंथ तो ये कबीर साहब के नाम से चले हैं, गरीबदास पंथ तक। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये पक्का काल का एजेंट था ये शिवदयाल जी। इनका कोई गुरु नहीं। और परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब ये जो शिवदयाल जी के पास ना कख ज्ञान था, कह नहीं पता था भक्ति का, और कैसा जुल्म कर गया इसने। इसके जो अनुयायी हैं, जो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, उसी से एक ब्रांच धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वहाँ है। और
और उसी से व्यास से ही ये सावन सिंह जी के शिष्य हुए थे खेमामल जी, जो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जिन्होंने डेरे की स्थापना की। और वो सावन सिंह जी के शिष्य थे। सावन सिंह जी का एक चेला कृपाल सिंह, उनको वहाँ गद्दी मिली नहीं और इधर दिल्ली में जाकर अपना अलग से स्थापना कर दी, आप पर गद्दी की और बन के गुरु बनमुखी, ऐसे सिरसा के अंदर। तो कहने का भाव यह कि इनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, कह ख का पता नहीं लोगों ने भक्ति मार्ग का। और एक और पढ़ाई बढ़ा दी कि वेद और गीता हमने जरूरत नहीं, हमने वेद और गीता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे गुरुआं की जो वाणी है शिवदयाल जी की, वो दूर से आए थे, वो धनी थे, परम धनी, उन्होंने जो वाणी बोल रखी है तो वो संत वाणी श्रेष्ठ है। शिवदयाल जी के जो वचन हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, गीता भी तो किसी ने मनुष्य ने लिखी है। इस तरह की पली देकर वो भोले श्रद्धालु इस काल के पंथ में और दृढ़ होकर बैठे। अब उनको तो पता नहीं, बालक है, इस दास को ज्ञान हुआ, दास की आत्मा रो रही है, इनके साथ क्या बनेगी आगे चल के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।